की बात मान। देखिए ये जिंदगी है, इसमें कई बार लोगों को पहचानने में भूल भी हो जाती है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जो दिखाकर आए थे लोगों के कि मैं बहुत सीधा साधा आम आदमी हूँ और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। लेकिन आज तक ना तो लोकपाल बिल बन पाया और ना ही भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में डाला, बल्कि उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर जरूर चल रहे हैं। चाहे यादव हो, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, कोई भी पार्टी हो, सबके साथ ममता बनर्जी हो और इधर यूपी से जो भी पार्टियां हैं अपनी, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर जरूर चल रहे हैं। देखिए इनके सारे विभागों में जब इनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ती है, ये तिल मिला जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसके लिए फिर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें भाषण देते हैं। भाषण जबकि इनको बाहर देना चाहिए था, मीडिया को बुलाकर आप पीसी कर लेते, लेकिन नहीं, कहानी कहाँ सुनानी थी, सदन में सुनानी थी, क्योंकि सदन में सुनाएंगे तो इन पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर इनके जो सत्येंद्र जैन जी हैं वो हवाला के कांड में जेल में गए, जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो अब शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल जी पर चार्जशीट दाखिल है और उनसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो भी इन लोगों को परेशानी होती है। भाई सीएम साहब हैं, अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है उसके बारे में पूछताछ करनी होगी, आपको सिंपली तरीके से जाना चाहिए। ऐसे सड़क पर हुड़दंगबाजी करने से तो कोई फायदा नहीं है। और रही बात इन लोगों के, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी वालों ने भी समर्थन किया था, तो मैंने आपसे वही बोला कि आदमी को पहचानने में कई बार भूल हो जाती है, तो वो भूल हमसे हुई है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने गलत आदमी को चुना, क्योंकि जब ये आए थे इन्होंने बोला था मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, और उस लालच में लोगों ने उनको वोट दिया, और अभी भी ऐसे ही चल रहा लालच है। में तो एक बार वोट दे सकते हैं ना, लेकिन बार बार जो दिल्ली में हो रहा है अभी एमसीडी चुनाव तक, तो क्या आपको लग रहा है क्या कि लगातार लोग लालच में ही वोट दे रहे हैं? 13 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी 23 तक चल रहा है, तो क्या 10 साल में लोग नहीं पढ़ पाए जो आप कह रही हैं कि एक गलत इमेज बना करके या गलत वायदा करके उन्होंने लोगों को अपनी तरफ कर लिया? तो क्या लोग अभी नहीं समझ रहे कि आप लोगों के विवेक पर भी सवाल खड़ा देखिए, करें? विवेक पर सवाल नहीं उठा रही हूँ मैं, सवाल उठा रही हूँ कि जिस तरह से ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, उस चीज पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जो काम जैसे स्पीड ब्रेकर अगर गली का बन रहा है, उसका भी ये प्रचार कर रहे हैं। अब वो प्रचार तो सब में जाता है, पूरे इंडिया में जाता है। जब आप दिल्ली का जो स्कूल है उसका एडवर्टाइजमेंट द न्यूयॉर्क टाइम में निकलवाते हैं, वो प्रचार करते हैं, सिर्फ काम तो नहीं करते ना। अगर इस तरह से आपने प्रचार किया तो लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं, क्योंकि हर किसी को तो नहीं पता काम कहाँ पर क्या चल रहा है, तो ये लोगों को बरगलाने में सक्षम है। लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को जो टैक्स का पैसा उसकी बजाय, ये काम करने की बजाय टीवी पर ऐड देते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, और इस तरह से मीडिया में डलवाते हैं बहुत सारी चीजें। इस तरह से ये लोग प्रचार में आ रहे हैं, इसीलिए लोग बरगला जाते हैं, लोग इनके झूठ को सच मान लेते हैं। और आपको भी पता है कुणाल जी, आप एंकर हैं, आप बात नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन हर विभाग में आज इनका घोटाला है। मैंने अभी आते हुए आपको एग्जाम्पल दिया ना, और ये आप कहीं से रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिएगा। मैं आई हूं अपने घर से यहाँ तक, 3 बसें, रेड कलर की 3 बसें सड़क पर बेकार खड़ी थी, जिनमें की सवारियां नहीं थी, जिन जो कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन में थी। तो अगर इन्होंने काम किया होता तो वो नजर आता। आज दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था है वो बिगड़ी पड़ी है, स्कूल का जो रिजल्ट है बच्चों का वो गिरता जा रहा है, साइंस मैथ नहीं है स्कूलों में, सिर्फ प्रचार के माध्यम से ही कहते हैं हमने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बना दिया, हमने लंदन पेरिस बना दिया। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस के पास खड़ी होकर एक वीडियो बनाती, मैं लंदन पेरिस जो दिल्ली का है वो दिखाती लोगों को, लेकिन मेरे पास इतना लेकिन समय आप नहीं था। आप ठीक है ये। हाँ कुणाल जी, बिल्कुल आपने सही बोला, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं होती है। महत्वाकांक्षी सब होते हैं, किसी में कम महत्वाकांक्षा होती है और किसी में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है। हमारे जो राजा महाराजा पहले हुए हैं वो भी बहुत महत्वाकांक्षी होते थे, तो इसीलिए वो युद्ध करते थे और सब कुछ होता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि अहंकार, आप महत्वाकांक्षी होइए, लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली का कोई काम नहीं हो रहा। आप महत्वाकांक्षी होइए, मना किसी ने नहीं किया है, लेकिन आप जनता के तो काम करेंगे ना। खाली महत्वाकांक्षी होने से आपका काम चल जाएगा? आपको जिस पदवी पर बिठाया, जिस काम के लिए आपको बिठाया गया, अगर आप वो नहीं करेंगे और महत्वाकांक्षी हो जाएंगे तो उस महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं ना कि आपको उसके लिए आना चाहिए और सड़कों पर प्रोटेस्ट करना चाहिए लोगों के साथ। अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं दिल्ली में, तो क्यों नहीं आप दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होकर के उनके मुद्दों को लेकर के आप भी प्रोटेस्ट करती हैं? हमने भी जैसे इनसे सवाल पूछा कि क्यों नहीं दिल्ली के आम लोगों की कहानी आप सुनाते हैं विधानसभा के पटल पर। तो आपको भी, अगर विपक्ष का रोल भी तो यही है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मुश्किलों में वो हैं, तो आपको भी लेकर के उनकी बात
सड़कों पे उतरना चाहिए। सही, बिल्कुल सही कुणाल जी, हम लोग आंदोलन हमने किया, शराब की नीति, हमें पता था कितनी बेकार नीति है ये। हर गली में इन्होंने 3 शराब के ठेके खुलवा दिए, बच्चों की एज घटा दी शराब की, एक शराब पर एक शराब फ्री कर दी और टेट्रा पैक में शराब ले आए, मंदिर के पास में, स्कूल के पास में, हॉस्पिटल के पास में शराब के ठेके खुलवा दिए और जहाँ 1 लाख रुपए राजस्व बचता था, वहाँ 50,000 रुपए राजस्व रह गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो उसको आंदोलन आप कह रहे हो ना आंदोलन करिए, हमने बहुत आंदोलन किया और उसी का आज नतीजा है कि आज ये लोग ट्रैक पर आए हैं। इनके जो मंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो जेल में पड़े हैं और जो अरविंद केजरीवाल जी है वो भी जेल में जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार तो किया है। जब सीबीआई शिकंजा कसेगी, जब सारे सबूत निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो जेल में जाएंगे। या तो वो अपनी महत्वाकांक्षा दिखा दे या सीबीआई को जवाब दे लें, क्योंकि सीबीआई तो पूरे तहकीकात करेगी, पूरे जवाब मांगेगी। अगर विधानसभा में आप खड़े होकर मोदी जी पर एलिगेशन लगा रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो, तो स्टोरी तो सीबीआई भी आपसे पूछेगी, आप उन्हीं स्टोरी का भी जवाब देना। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा।